नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन जोशी और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। और आज मैं पहुंचा हूं अपने एक ट्रैकर मित्र जुयाल जी के साथ ग्वालदम के आसपास की किसी एरिया में। और यहां पर हम गधेरों में जाके, नीचे घाटियों में जाके, पहाड़ों में चढ़ के बुरांस को खंगाल रहे हैं कि आखिर बुरांस फरवरी मार्च में कैसे खिल गया। नेचर के आगे हम कुछ भी नहीं है, लेकिन नेचर ने अपने कुछ नियम बदले हैं। वैश्विक ताप है, क्लाइमेट चेंज है, तमाम तरह की पर्यावरणीय हलचलें, गतिविधियां हमारे इस पूरे भूमंडल में हो रही हैं। हमने जैसे जैसे विकास किया है, विकास के क्रम में हम आगे बढ़े हैं, तो हमने जो प्रकृति है उसके साथ भी कुछ कुछ खिलवाड़ किया है। उसका ही एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखेगा कि ये मार्च की आज 3 तारीख है, फरवरी जा चुकी है और बुरांस अपने पूरे सबाब और पूरे यौवन पर है। जबकि बुरांस खिलता था अप्रैल और मई के बीच में, तो 2 महीने पहले बुरांस कैसे खिल गया? दिसंबर से पहले ही बुरांस ने खिलना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमको इंडिकेशन दे रही है, संकेत दे रही है, चेतावनी दे रही है। कुछ कुछ बदलाव प्रकृति में भी हो रहे हैं। समय से पहले बारिश का हो जाना, असमय बारिश का हो जाना, सूखा पड़ जाना, तमाम तरह की गतिविधियां प्रकृति में हो रही हैं। और अब तो पेड़ पौधों ने भी अपनी अलार्मिंग जो व्यवस्था है, जो अलार्म है, वो देना शुरू कर दिया है कि ये जो पूरा जो चेंज आ रहा है क्लाइमेट में, पर्यावरण में, ये क्यों आ रहा है। इसके लिए हमको सोचना होगा। हम बात करेंगे अपने कुछ जागरूक साथियों से, कुछ पर्यावरणविदों से, और लेकर आएंगे कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट कि आखिर ये जो चेंज आ रहा है क्लाइमेट में क्यों आ रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो जानते हैं। आप देखते रहिए, बने रहिए स्वर स्वतंत्र विपिन जोशी के साथ। अपना स्नेह, अपना सहयोग बनाए रखिए। नमस्कार। बुरांस फरवरी में दिखने लगा है। बुरांस जो है फरवरी में खिलने लगा है। तो क्या कारण है कि बुरांस अपने समय से पहले अपनी रंगत बिखेर रहा है? क्लाइमेट चेंज का असर है या फिर कुछ और? हम बात करेंगे पर्यावरण के मसलों पर। कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो जानते हैं इन तमाम पृष्ठभूमियों को, एनवायरनमेंट की भूमियों को जानते हैं। पर्यावरण के बारे में हम बात करेंगे। और आज मैं आपको सच्चाई बताना चाहूँगा, बुरांस की रंगत दिखाना चाहूँगा कि बुरांस क्यों खिला समय से पहले। पहले बुरांस खिलता था अप्रैल से मई के बीच में। अभी ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी के बीच में ही खिल के लगभग इसका जीवन काल समाप्त हो जा रहा है। बुरांस हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए सुंदरता का प्रतीक है। हर्बल्स में इसका, मेडिसिन में इसका यूज होता है। जूस इसका बहुत अच्छा बनता है और भी कई तरह की चीज़ें बुरांस से बनती हैं। लेकिन बुरांस कहीं ना कहीं नेचर के माध्यम से, अपने खिलने के माध्यम से ये संदेश दे रहा है कि बहुत सारी घटनाएं इस पूरे प्रकृति में, इस पूरे पर्यावरण में ऐसी हो रही हैं जिनके लिए हम अभी अवेयर नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं कृष्णा फोटो स्टूडियो गागरीकोल से नंदकिशोर जियाल बोल रहा हूँ। और मैं एक छोटा सा नेचर प्रेमी हूँ। ज़्यादा बड़ा तो अब अलग चीज़ होती है। तो लोकेलिटी में मैं अपना थोड़ा सा अनुभव रखता हूँ। तो एक बुरांस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये बुरांस का जो फूल होता है, हमारे यहाँ अधिकतर फुलदे जो बोलते हैं, चैत के महीने में फर्स्ट जो अपना पड़ता है, नवरात्रि स्टार्टिंग में होता है, या क्या कहते हैं, हमारा नववर्ष चलता है उस चैत के महीने से। तो कुमाऊं में ये विशेष माना जाता है। तो उस वक्त खिलता है ये फूल। लेकिन अभी ये आपको लगा फागुन का महीना है, फरवरी या मार्च स्टार्टिंग, मार्च 15 के बाद लगता है चैत का महीना, नववर्ष जो हिंदुओं का होता है। तो ये तब खिलता था, लेकिन इस बार ये पूरा खिला हुआ है। तब इसके कोपलें आती थी, स्टार्टिंग होती है, फुलदे में फुलदे करके हम लोग चलते थे। इस बार ये पूरा खिला हुआ है। लग रहा है कि उस वक्त ये फूल अपने स्वभाव पर आके एंडिंग में आ जाएगा। तो ये
ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा हम मैं बता सकता हूँ, या इसके बारे में ज़्यादा परिणाम भी बता सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। और ये फूल हम पहले बहुत जगह ढूंढने जाते थे, अब ये हमें छोटे छोटे पेड़ों में भी खिलना शुरू हो गया है। पहले बहुत बड़े पेड़ों में खिलता था ये, अब छोटे छोटे पेड़ों में, और इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, इसकी गतिविधियाँ, ये नेचर भी चेंज हो रहा है हमारी तरफ। तो इस बारे में परिणाम विधि बता पाएंगे। और हम आज गए हैं कहीं घूमने के लिए, ग्वालियर में देखा, तो हमने इस बारे में आपको ये सूचना मतलब प्रेषित की है कि ये क्यों हो रहा है। इसके बारे में आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा, और इसके बारे में परिणाम विधि आपको बताएंगे, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। थैंक यू। धन्यवाद 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 आपका। तो कुनियाल जी, स्वागत है आपका स्वर स्वतंत्र में। आज हम बुरांस की स्टोरी कवर करने के लिए गए थे, तो अच्छा कहीं कहीं अच्छी बर्फ़ पड़ी है, ग्वालियर में तो नहीं पड़ पाई है बर्फ़, लेकिन बुरांस समय से पहले खिल गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? ये जो है ये क्लाइमेट चेंज का वो है, पर्यावरण में जो है अब जो क्षति हो रही है उसके कारण जो है पूरा जो है कि जो समय का वो है वो पूरा चेंजिंग हो चुका है, और समय से पहले बुरांस खिल जा रहा है। और इस बार जाड़ों में बारिश नहीं हुई, 6 महीने बारिश नहीं हुई। अब उसके बाद जो है मार्च में बर्फ़ गिर रही है। जलवायु परिवर्तन का ही इसमें जो है योगदान है, और सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति जब जागरूक होंगे और पेड़ों को लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे, क्योंकि जो है विकास कार्य बहुत हो रहे हैं, बहुत रोडें बननी हैं, बहुत हो रहे, तो पेड़ों को, वनस्पतियों को बहुत नुकसान हो रहा है, ये पहाड़ों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो उससे जो है पूरा ये जलवायु परिवर्तन हो चुका है। तो इसमें ध्यान देने की बात है, और जितना हम नुकसान कर रहे हैं पर्यावरण का तो उसकी भरपाई भी जो है कि समय समय पर हो, तो तभी यह है कि यह जलवायु परिवर्तन रुकेगा, तभी वो रहेगा। अच्छा, आपको कुछ याद होगा कि ये बुरांस कब खिलता था, अगर हम बात करें आज से 20 या 30 साल पहले की? बुरांस ये चैत के महीने में खिलता था। अब ये लगभग इसका 1-2 महीने का समय 2 पहले महीने पहले हो गया। जब चैत आने तक बसंत ऋतु में खिलने वाला था, तो तब तक ये हो जाता खत्म हो जा रहा है। हाँ, बसंत पंचमी के बाद खिलता था, लेकिन पहले खिल जा रहा है। तो ये सब जलवायु परिवर्तन का है, ये क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो इसका कारण है। धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया।